स्वरों के उच्चारण स्थान। ठीक, तो स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, इनको जो है कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा, ये जो है कितने भागों में, 1 2 3 4 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, आ क्या है, कंठ है, ई क्या है, तालु है, ओ क्या है, ओष्ठ है। तो आ कंठ से, ई तालु से, ओ ओष्ठ से, री मूर्धा हो गए। ठीक, तो ये स्वर उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ, समझ गए। उसके बाद में व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले व्यंजन पढ़ने से पहले मात्रा। ठीक है, तो प्रतीक चिन्हों या प्रतीक चिन्ह जो व्यंजनों के साथ स्वरों की उपस्थिति को व्यंजनों के साथ स्वरों की उपस्थिति को प्रकट करते हैं। हाँ, और स्वरों की संख्या कितनी हुई बताया गया था आपको, स्वरों की संख्या कितनी बताई गई, 11। स्वर की संख्या कितनी बताई गई थी, 11। मात्रा कितने होते हैं, 10। ठीक, मात्रा कितने होते हैं, 10। और अमात्रिक स्वर कौन सा है जिसमें कोई मात्रा नहीं होता, एक अमात्रिक स्वर है, वो क्या है, आ क्या है, अमात्रिक स्वर। ठीक, आ जो है अमात्रिक स्वर है। ठीक, अच्छा, अब अयोगवाह के बारे में, अंग और आहा 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें पिछली बार हो गई। ठीक है, अब व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो व्यंजन का वर्गीकरण करने से पहले हम स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया गया है ना। उच्चारण स्थान, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, एक हास्य स्वर, एक दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर यानी 1 सेकंड का जिसमें समय लगता है वो हास्य स्वर, और 2 सेकंड का जिसमें समय लगता है वो दीर्घ स्वर, और 2 से अधिक अगर समय लगता है उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्वर के बारे में कहा है। और अब व्यंजन के बारे में, तो वह वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, व्यंजन क्या है, व्यंजन क्या है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। ठीक है, अच्छा, स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 25। जिसमें आप ऐसा पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं का, इसको का वर्ग बोला गया, चा वर्ग बोला गया, टा वर्ग बोला गया, ता वर्ग बोला गया और पा वर्ग बोला गया। का वर्ग में 5 अक्षर, चा वर्ग में 5 अक्षर, टा वर्ग में 5 अक्षर, ता वर्ग में इसी प्रकार से 5 कितने हुए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। ठीक है, तो स्पर्श इनको कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। जैसे का वर्ग में कौन है, का, ख, ग, घ, अंग, है ना। इस तरीके से अंग क्या हुआ, पंचमाक्षर होता है। अंग को क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। जैसे अंग, हाँ, या, ड़ा, ना, मा। ठीक है, ये सब पंचमाक्षर कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। उनको कहा गया या, रा, ला, वा। अब ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 ये भी होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन है, शा, ये शा, कुछ लोग पचीरवा शा कहते हैं, कुछ लोग भी शा, है ना, ये शा है, ये हा है। तो ये 4 ये हो गए ऊष्म व्यंजन। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से हैं, ये कच्छा वाला छा, छा जो भी है, ये है त्रा, हाँ, ये है ज्ञा और ये है श्रा। ठीक है, तो ये कितने हुए, 1 2 3 4, ये 4 जो हुए, ये 4 क्या हुए, संयुक्त व्यंजन हुए।
हाँ, द्विगुण व्यंजन जिसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। ये तो हुआ, हाँ, और एक ये द्विगुण व्यंजन, ये 2 तरीके से गुणों को ग्रहण करते हैं, तो इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ 2 होती हैं, जो कौन कौन? इसी ऐसे लिखे, ये बिंदी लिख जाता है ना, कहीं फैज़ाबाद जैसे लिखते हैं, ठीक है, ये। तो ये आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से 11, अब जोड़ लीजिए, 11 क्या हुए? स्वर हुए, ठीक, प्लस 2, ये 2 क्या कहलाए? 2 क्या है? 11 स्वर, 2 उच्छिप्त व्यंजन, हाँ, और 25 प्लस 25 क्या है? स्पर्श, प्लस 4, ठीक है, 4 संयुक्त और प्लस फिर 4 क्या हुए? ये संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ठीक, और फिर प्लस 2, ये 2 क्या हुए? आगत ध्वनियाँ, ठीक, और फिर प्लस 4, ठीक है, तो प्लस 4 ये क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन सब जोड़ करके टोटल इसका जो योग आएगा वो भी आएगा 52। कितना आएगा? 52, ठीक। तो ये रहा व्यंजनों के बारे में। थैंक यू।